दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मसीह विश्वासी के लिए कितने दिन का उपवास रखना सही रहता है? अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि एक विश्वासी के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाइबल भी हमें बताती है कि हर एक विश्वासी को उपवास रखना ज़रूरी है और रखना भी चाहिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक विश्वासी को कितने दिन का उपवास रखना चाहिए? हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये सवाल पूछ रहे थे कि ब्रदर, हमें ज़रूर बताना कि एक विश्वासी को कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप उपवास रखते हैं या रखना चाहते हैं तो आपको कितने दिन का उपवास रखना चाहिए कि आपके लिए वो सही हो। तो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा कि एक विश्वासी के लिए कितने दिन का उपवास रखना सही रहता है और किन किन दिनों में उपवास रखने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ये सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाओं के बारे में। देखिए, यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे और तुम दुनिया को दिखाने के लिए उपवास ना रखो। तो सबसे पहली चीज जो हर एक विश्वासी को समझना चाहिए वो ये है कि हमें दुनिया को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है और ना ही हमें ऐसा दिखाना उपवास के समय कि लोग हमें उपवासी जाने। तो इसका मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं, 7 दिन का उपवास रखते हैं, 21 दिन का उपवास रखते हैं, 40 दिन का भी बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। और वो इसलिए रखते हैं कि ताकि दुनिया के लोगों को लगे कि ये बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति है और बहुत दिनों तक उपवास रख के अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस तरह से किसी को दिखाने के लिए 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन या फिर 40 दिन का उपवास रखते हैं तो आपके उपवास का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई दुनिया को दिखाने के लिए उपवास रखेगा वो अपना प्रतिफल पा चुका है। इसीलिए जब भी तुम्हें उपवास करना है तो यीशु मसीह ने कहा तुम गुप्त में करो ताकि दुनिया को ना पता चले, किसी को बताओ मत, तुम्हारे मन में परमेश्वर ने डाला, तुम उपवास करो। और इसी प्रकार से एक मसीह को उपवास करना चाहिए। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं कि उपवास कितने दिन का रखना चाहिए। देखिए, अक्सर आपने कलीसियाओं में या मसीहों के जीवन में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, सबसे कम से कम 3 दिन का उपवास लोग रखते हैं, कुछ लोग 7 दिन का उपवास रखते हैं और ऐसे करते करते कुछ लोग 40 दिन का भी उपवास रखते हैं। ऐसा बहुत सारे जगहों पे ये भी होता है कि साल में एक 40 दिन का उपवास का समय आता है, जिस समय पूरे दुनिया में अधिकतर कलीसियाओं में 40 दिन का उपवास रखा जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे मसीह लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप समझिए, उपवास को इस तरह नहीं रखना है कि आप 7 दिन का उपवास रखेंगे तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा या 21 दिन का उपवास रखेंगे तो आपको बहुत सारे धन संपत्ति मिल जाएगी। अगर इस भाव से आप उपवास रख रहे हैं तो कहीं तक आपको समझ में नहीं आया है उपवास का मतलब क्या है। आप 3 दिन का उपवास रखिए। शुरुआत आपको कहां से करना है? आप 1 दिन का उपवास से शुरू कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली 40 दिन का उपवास रखने लगे। कई बार लोग जोश जोश में ऐसा करते हैं कि भाई हमारे कलीसिया में रख रहे हैं तो हम भी रख लेते हैं, बाद में वो बीमार पड़ जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, उपवास हम परमेश्वर की संगति में बैठकर ज़्यादा समय बिताने के लिए हम रखते हैं, या हम अपने लालसाओं को, अपने शरीर की ज़रूरतों को रोक देते हैं कि नहीं, अभी हमारी आत्मा की ज़रूरतों को पूरा करने का समय है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और उससे वश में लाता हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि वो प्रार्थना उपवास की बात कर रहा है। उसी प्रकार से जब आप शुरुआत करते हैं तो 1 दिन का उपवास से शुरुआत कीजिए। अब 1 दिन का उपवास क्या होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1 दिन का उपवास सुबह के पूरे दिन का जो होता है ना 12 घंटा, वही 1 दिन का उपवास है। नहीं, अगर सही मायने में देखा जाए तो 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटा। अगर आप 1 दिन सुबह, मान लीजिए आज सुबह आपने प्रार्थना उपवास शुरू किया तो कल सुबह तक के लिए जो आप उपवास रखेंगे वही 1 दिन माना जाएगा। अगर आप आज सुबह उपवास शुरू करते हैं और शाम को उपवास को खोल देते हैं तो वो आधे दिन का उपवास, 12 घंटे का उपवास हुआ, वो पूरे दिन का उपवास नहीं हुआ है। दिन और रात मिलाकर 1 दिन होता है। इसीलिए आप जब भी शुरुआत करें 1 दिन से करें और महीने में करीबन हर हफ्ते 1 दिन का उपवास रखना शुरू कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका हैबिट बन जाएगा उपवास रखने के लिए। और धीरे धीरे जैसे 1-2 महीना होगा उसके बाद आप 3 दिन का उपवास रखना शुरू कीजिए। अब 3 दिन का अर्थ क्या है? दिन और रात मिलाकर उपवास करना है। अब बहुत सारे लोगों का क्या है कि सेहत ठीक नहीं रहता, कुछ लोग बीमार रहते हैं, कुछ लोगों के शरीर में कोई दिक्कत है, इस वजह से वो 24-24 घंटे भूखे नहीं रह सकते। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप
जो लोगों को भूखे रहने में दिक्कत है तो वो लोग क्या करें, 12 घंटे का उपवास रख लीजिए। सुबह से शाम तक उपवास रखिए, शाम को अपना प्रार्थना कीजिए, अपने भोजन करिए, फिर रात भर आप आराम कर रहे हैं, उसका सुबह दूसरे दिन फिर से सुबह आप प्रार्थना शुरू कीजिए, उपवास शुरू कीजिए, फिर अगले दिन शाम तक उपवास कीजिए। इस तरह से भी आप उपवास रख सकते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है, सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए? देखिए, बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर आप बिना कुछ खाए पिए उपवास रखोगे तो बहुत आशीष मिलेगा, और अगर आप खा पी कर उपवास रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हम बाइबल में ये ज़रूर देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर जब परमेश्वर के लोगों ने उपवास किया तो वो निराहार उपवास किया, पानी भी नहीं पिया उन्होंने, खाना भी नहीं खाया। उदाहरण के लिए अगर आप मूसा के उपवास को देखेंगे तो वो 40 दिन तक, जब परमेश्वर ने उसे सीने पर्वत पर बुलाया तो वो 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर की संगति में पर्वत के ऊपर रहा और उसने कुछ भी नहीं खाया। जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर उसे 10 आज्ञाओं को देते हैं। उसी प्रकार से नए नियम में है, हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देख सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा लेने के बाद सेवकाई की शुरुआत में 40 दिन तक पवित्र आत्मा के कहने से जंगल में जाकर यानी बियाबान में जाकर 40 दिन और 40 रात उन्होंने निराहार, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए उपवास किया, और अंत में वो सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से कुछ घटनाओं को हम देखते हैं जहां पर कुछ भी बिना खाए पिए उपवास रखा गया। लेकिन यहाँ बात खाने पीने की नहीं, यहाँ बात है कितने दिन का रखना है। देखिए, अगर आपको पवित्र आत्मा की ओर से उपवास रखने के लिए अगुवाई नहीं है किसी विषय को लेकर, तो आप अपने मर्जी से आप 3 दिन का उपवास रख सकते हैं, 7 दिन का भी रख सकते हैं, 21 दिन का भी रख सकते हैं, 40 दिन का भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अपने आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आप कोई विषय लीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों को बाइबल समझ में नहीं आता, बाइबल पढ़ने में दिक्कत होता है, तो उन लोगों को एक बात परमेश्वर के सामने रखकर उपवास में बैठना चाहिए कि प्रभु मुझे बाइबल समझने के लिए मदद कीजिए। और उपवास के साथ जब वो प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें आत्मा में और बढ़ाते हैं, जिससे वो बाइबल की बातों को समझ पाते हैं। ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को कलीसिया की सेवकाई में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा के वरदान को पाना है, या परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को और अच्छे से चलाना है, तो भी वो लोग उपवास ले सकते हैं। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 40 दिन का ही उपवास लेना है। आप चाहें तो 1 दिन का भी उपवास रख सकते हैं, आप चाहे तो 3 दिन का भी उपवास रख सकते हैं, आप चाहे तो 7 दिन का उपवास रख सकते हैं, 21 दिन का भी रख सकते हैं, 40 दिन का भी रख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी आप उपवास रखें बाइबल के अनुसार रखें, और बाइबल हमें बताती है दुनिया को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। तो अगर आप नए विश्वासी हैं और आपको लंबे समय तक उपवास रखने का अनुभव नहीं है, तो आप शुरुआत 1 दिन से करें और फिर धीरे धीरे 3 दिन करें। फिर 3 दिन, जब आप कई महीनों तक 3 दिन को उपवास करना सीख जाएं, फिर आप 7 दिन को उपवास करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके शरीर को ये पता चलेगा कि आप कितने दिन तक उपवास कर, वो उसी हिसाब से ढलता चला जाएगा। कई बार लोग शुरुआत में ही 40 दिन को उपवास करने कोशिश करते हैं कि आज मैं 40 दिन का अगर मैं रख लूँगा तो मेरी कलीसिया में बड़ा नाम होगा, लोग मुझे बड़ा महान समझेंगे। ऐसे में क्या होता है, 10-15 दिन के बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर में वो ताकत नहीं है, या उस तरह से उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना को शुरू नहीं किया, उपवास को शुरू नहीं किया, बस किसी को दिखाने के लिए किया। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप 1 दिन का भी अगर उपवास करेंगे और वो सच्चे दिल से करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, तो उसमें भी परमेश्वर आपको आशीष जरूर देंगे। तो मेरे प्रिय, ये था कितने दिन का उपवास रखने के ऊपर मेरा जवाब। अगर आपको ये जवाब अच्छा लगा, आपको समझ में आया है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सही कितने दिन होता है उपवास रखने के लिए। कोई भी दिन रख सकते, कभी भी रख सकते हैं, बाइबल इसमें कुछ भी आपको रोक नहीं लगा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी उपवास का दिन हो वो परमेश्वर की संगति में बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना करने में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने में देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ही आपका उपवास सफल होगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको दी हुई जानकारी पसंद आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, और परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।